हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, जो कि आपका सिविल कोर्ट जो कि गोड्डा में आपका रहने वाला है, उसमें आपकी है जो ग्रुप डी की बहुत सारी है जो वैकेंसीज आपकी आई हुई है। और इस भर्ती से संबंधित एक ऑफिशियली नोटिफिकेशन के साथ एक संपूर्ण वीडियो बनाकर हमने अपने चैनल पर ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है जो प्राप्त हो जाएगा। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको सिखाने वाले हैं कि जो ग्रुप डी की आपकी वैकेंसीज आपकी आई हुई है सिविल कोर्ट गोड्डा में, उसका जो ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो किस प्रकार से फिल करना है, वो पूरा प्रोसेस इस वीडियो के माध्यम से आपको है जो करके दिखाने वाले हैं। आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, आवेदन पत्र का प्रारूप है। सब हस्तलिखित आवेदन पत्र निम्नलिखित पत्र में निबंधित डाक द्वारा या हाथों हाथ भेजें। इसका जो विज्ञापन संख्या आपने लिखना है वो 01/2025, ये इसका विज्ञापन संख्या इसकी है जो रहने वाली है। बार बार कमेंट में आप बिल्कुल नहीं करना कि इसका विज्ञापन संख्या कहाँ से लिखे, तो आपने यहीं से देख के लिख लेना, यही इसकी विज्ञापन संख्या है जो कि हमने ऑफिशियली नोटिफिकेशन से देख के लिखी है। इसके बाद पद नाम, आपने जिस भी पद के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो उस पद का नाम, उस पोस्ट का नाम आपने लिख देना। हम यहाँ पर अनुसेवक ग्रुप डी की पोस्ट के लिए अप्लाई करने वाले हैं, तो हमने यहाँ पर यह लिख दिया है। इसके बाद हमने पॉइंट नंबर 1 पर चले जाना और यहाँ पर आवेदक का नाम, पहले आपने आवेदक का नाम हिंदी में लिखना है और दूसरे ख वाले भाग में आपने बड़े अक्षरों में इंग्लिश में अपने आवेदक का नाम है जो लिख देना है। यहाँ पर आपने सेल्फ को है जो अपनी फोटो है जो अपने यहाँ पर क्या है चिपका देनी है। और इस फोटो को आपने किसी भी राजपत्रित अधिकारी से, किसी मास्टर से, किसी अध्यापक से, किसी भी मतलब बी ग्रेड के ऑफिसर से इसको है जो अटेस्टेड करवाना है। वो अपने यहाँ पर क्या है स्टैंप लगाएगा और यहाँ पर इसको अटेस्टेड लिख के साइन कर देगा। तो इसको फोटो को आपने क्या है अटेस्टेड करवाना है किसी भी राजपत्रित अधिकारी से। ये हो गया आपका यहाँ पर तक के पॉइंट। इसके बाद हम आपको लेकर चलते हैं सीधा सीधा पॉइंट नंबर 2 पर। पॉइंट नंबर 2 पर अपने पिता या फिर पति का नाम आपने यहाँ पर लिख देना है। पॉइंट नंबर 3 में अपनी जन्म तिथि आपने लिख देनी है और प्रमाण पत्र के सब अभिभाषक, यानी कि आप जो भी जन्म पत्रिका आपके पास प्रमाण पत्र हो, आपके पास 8वीं की डीएमसी है, 10वीं की डीएमसी है, जन्म पत्री है या जो भी प्रमाण पत्र है वो उसके सेल्फ अटेस्टेड कॉपी, सब अभी प्रमाणित का मतलब है कि सेल्फ अटेस्टेड कॉपी आपने इसमें साथ में लगा देनी है। इसके बाद पॉइंट नंबर 4 आपको दिखाई देने वाला है 1/8/2023 को आवेदक की आयु, यानी कि आपने क्या करना है इस डेट में से अपनी डेट ऑफ बर्थ को क्या कर देना, माइनस कर देना। माइनस करने के बाद वर्ष, महीने और अपने दिन है जो निकल कर आपके है जो आ जाएंगे। इसके बाद पॉइंट नंबर 5 आपका है स्थाई पता पिन कोड के साथ। स्थाई पता आपका वो होता है जहां पर अपने परिवार के साथ आप अपने घर में रहते हो, वो आपका स्थाई पता होता है। तो आपने लिख देना अपना नाम, उसके बाद पुत्र श्री या फिर पुत्री श्री या फिर पत्नी श्री, जो भी आपका बनता है वो आपने लिख देना है। उसके बाद अपने गांव व डाक का नाम या अपने शहर या डाक का नाम लिख देना, अपने जिला का नाम लिख देना, अपने राज्य का नाम और उसके बाद पिन कोड आपने यहाँ पर लिख देना। हमने ये एक्स करके और यहाँ पर ब्लैंक इसीलिए छोड़े हुए हैं, हम किसी की पर्सनल डिटेल है जो यूट्यूब पर शेयर नहीं कर सकते हैं। इसके बाद पॉइंट नंबर 8 आपका 6 आपका रहने वाला है पत्राचार का पता, यानी कि पिन कोड के साथ। पत्राचार का पता मतलब होता है कि आप मान लीजिए स्थायी रूप से आप रहने वाले दिल्ली के हैं और किसी काम के चलते आप मान लीजिए कहीं चंडीगढ़ में रह रहे हैं या किसी दूसरे स्टेट में रह रहे हैं या फिर दूसरी जगह पर आप है जो किसी काम के चलते रह रहे हैं और वहीं पर इसका है जो अब इसका है जो आएगा, इसका एडमिट कार्ड आएगा, वो प्राप्त करना चाहते हो तो वो आपका पत्राचार का आपका है जो पता हो जाएगा। अगर आप एक ही जगह पर रहते हो तो ये वाला एड्रेस और ये वाला एड्रेस दोनों के दोनों सेम यहाँ पर लिख सकते हैं। इसके बाद पॉइंट नंबर 7 हम मोबाइल नंबर, यदि हो आपने अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर लिख देना, पूरा मोबाइल नंबर लिखना, एक्स करके आपने नहीं लिखना है। ये हमने है जो पर्सनल डिटेल की सिक्योरिटी की मदद से हमने ये लिखा हुआ है कि हम किसी की पर्सनल डिटेल शेयर नहीं कर सकते। ईमेल आईडी आपको यहाँ पर दिखाई देने वाली है, ईमेल आईडी आपने लिख देनी है, पूरी की पूरी कैपिटल लेटर में लिखने की कोशिश करनी ताकि वहाँ पर अच्छे से समझ में आ जाए। इसके बाद आ जाता है आपका पॉइंट नंबर 9 जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हो। पॉइंट नंबर 9 में राष्ट्रीयता आपने लिख देनी अपनी भारतीय, इंडियन। इसके बाद शैक्षणिक व पॉइंट नंबर 10 शैक्षणिक व्यावसायिक योग्यताएं आपने अपनी लिख देनी और प्रमाण पत्र की सेल्फ अटेस्टेड कॉपी आप लगा देना। सबसे पहले आपने यहाँ पर 10वीं की डिटेल लिखनी है,
10वीं आपने कौन से बोर्ड से की है, हमने लिखी है हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन से पास किया है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया। पासिंग ईयर कौन से साल में पास की है, उस 10वीं में हमारी कितनी परसेंटेज बनती है वो लिख दिया। और वर्ग या श्रेणी हमने लिख दिया कि फर्स्ट डिवीजन है, सेकंड डिवीजन है, थर्ड डिवीजन है, वो इस प्रकार से। इसके बाद इंटर का मतलब होता है आपका +2 क्लास, तो +2 क्लास की हमने यहाँ पर डिटेल लिख दिया। स्नातक का मतलब होता है आपकी ग्रेजुएशन, BA, BSc, BCom अगर आपके पास है तो आप यहाँ पर लिख सकते हो। और अन्य योग्यता, कोई अन्य योग्यता है तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, अदरवाइज इसको खाली छोड़ सकते हैं। इसके बाद आपका पॉइंट क्या रहने वाला है, यहाँ पर पॉइंट नंबर 11 रहने वाला है विशेष योग्यता यदि कोई हो। अगर इसके अलावा कोई विशेष योग्यता आपके पास है तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, वरना नहीं लिख सकते हो या फिर NA लिख सकते हो। इसके बाद क्या अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्प पिछड़ा वर्ग या आर्थिक रूप से कमजोर EWS के सदस्य हैं, यदि हैं तो आपने हाँ लिखना है। और इस उनका जो सर्टिफिकेट है, जो आपने सेल्फ टेस्टेड कॉपी आपने साथ में लगा देनी है। तो हम ये जनरल कास्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो हमारे पास नहीं है, तो हमने यहाँ पर नो लिख दिया है, नहीं लिख दिया है। ये आपका पेज नंबर 1 हो जाता है क्लियर। इसके बाद आ जाता है आपका पेज नंबर 2 इस एप्लीकेशन का। पेज नंबर 2 की शुरुआत है जो आपकी कहाँ से होती है वो आप यहाँ पर देख सकते हो। यहाँ पर लिखा हुआ है कोटि कृपया स्पष्ट करें। अगर आपने वहाँ पर आपकी कास्ट कोई भी लिखी है, अगर आप सामान्य वर्ग से हैं तो सामान्य वर्ग से लिख देना, यानी कि जनरल कास्ट से तो हाँ लिख देना। और बाकी के सामने इस प्रकार से नहीं नहीं लिख सकते हो, या फिर डैश डैश इस प्रकार से आप लिख सकते हो। अगर आप EBC हो या फिर BC हो या फिर अनुसूचित जाति हो, अनुसूचित जनजाति हो, या फिर आर्थिक रूप से कमजोर हो, जो भी वर्ग आपके लिए सही रहता है उसके सामने हाँ लिख देना है और बाकी के सामने ना लिख सकते हो, या फिर आप क्या है ऐसे ऐसे डैश डैश लगा के इसको खाली छोड़ सकते हो। इसके बाद आ जाता है आपका पॉइंट नंबर 13, जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हो। पॉइंट नंबर 13 क्या कहता है, लिंग, यानी कि अपना जेंडर आपने क्लियर करना है कि आप महिला हो या पुरुष हो। इसके बाद क्या निसक्त, निसक्त का मतलब होता है कि आप डिसेबल्ड हो। डिसेबल्ड मतलब कि हैंडीकैप्ड हो, अगर हैं तो आपने यहाँ पर टिक मार्क लगा देना, अदरवाइज आपने यहाँ पर टिक मार्क लगा देना है नहीं पर। क्या वर्तमान में किसी सरकारी संस्था या निगम में कार्यरत हो, अगर आप कहीं कार्य कर रहे हो तो हाँ पर टिक मार्क लगा लेना, या फिर अपने नहीं पर टिक मार्क लगा देना। यदि हाँ तो आपत्तिजनक प्रमाण पत्र आपने लगाना। अगर आप कार्यरत होंगे तो आपने इनमें से आपने क्या है विभाग संस्थान का नाम लिखना है, धारित पद का नाम लिखना, कब से कब तक आप काम कर रहे हो वो लिख देना। अगर नहीं है तो NA इस प्रकार से लिख देना या खाली छोड़ देना है। इसके बाद आ जाता है आपका यहाँ पर घोषणा। ये घोषणा आपने क्या करनी है, अपने एक प्रकार से आपने उसको पढ़ लेना है। पढ़ लेने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर अपना दिनांक लिख देना, जिस भी दिन ये एप्लीकेशन फॉर्म आप फिल कर रहे हो, और अपनी जगह का नाम आपने यहाँ पर है जो लिख देना है। यहाँ पर अपने कैंडिडेट ने अपने क्या है हस्ताक्षर है जो साइन कर देने हैं। तो ये आपका हो गया पेज नंबर 2, इसका है जो एप्लीकेशन का पेज नंबर 2। अब आ जाता है आपका पेज नंबर 3। पेज नंबर 3 पे आपका क्या दिखाई देने वाला है वो आप यहाँ पर देख सकते हो। पेज नंबर 3 है जो आपका एक एडमिट कार्ड आपका रहने वाला है, या फिर यूं कहें कि इसका है जो प्रवेश पत्र। आप यहाँ पर देख सकते हो प्रवेश पत्र व्यवहारिक न्यायालय गोड्डा आपका यहाँ पर रहने वाला। क्रम संख्या आपने बिल्कुल नहीं लिखनी है, कार्यालय द्वारा भरा जाएगा। यहाँ पर अपनी फोटो है जो आपने चिपका देनी है। इसको कुछ भी नहीं करना, ना तो इसको सेल्फ टेस्टेड करना है, ना ही आपने इसको किसी राजपत्रित अधिकारी से इसको अटेस्टेड करवाना है। इसको कुछ भी नहीं करना है, इसको ज्यों का त्यों आपने इसको छोड़ देना है। और जो पहले पेज पर फोटो चिपकाई है उसको आपने B ग्रेड के ऑफिसर से, किसी स्कूल के अध्यापक से, हेडमास्टर से सेल्फ उसको है जो अटेस्टेड करवा देना है, मोहर लगवा के अटेस्टेड करवा देना। इसके बाद आ जाता है आपका पॉइंट यहाँ पर, ये है अभ्यर्थी द्वारा भरा जाएगा, यानी कि 1 2 3 ये 3 के 3 है जो पॉइंट आपने अपने आप भरने हैं। अपना नाम लिखना है, अपने पिता या पति का नाम लिख देना, पत्राचार का व्यवहार, जो भी आपने वहां पर पॉइंट नंबर पेज नंबर 1 पर लिखा था वो पूरा का पूरा आपने सेम टू सेम आपने यहाँ पर लिख देना है। यहाँ पर अपना नाम, यहाँ पर पुत्री या फिर पत्नी या फिर पुत्र श्री, उसके बाद गांव या डाक या शहर का डाक या गांव का नाम, इसके बाद जिला अपना हरियाणा राज्य, और इसके बाद अपना पिन कोड है जो इस प्रकार से पूरा पिन कोड लिखना है, अपने XX करके नहीं लिखना है, ये आपने पूरा कर देना। इसके बाद आ जाते हैं आपके पॉइंट नंबर 4, ये भी कार्यालय द्वारा भरा जाना। पॉइंट नंबर 5 कार्यालय द्वारा भरा जाएगा, ये दिनांक भी वही लिख के देंगे। और प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश व्यवहार
न्यायालय गोड्डा ये उनकी स्टैंप वगैरह लग जाएगी या सिग्नेचर वगैरह है जो उनके द्वारा है जो कर दिए जाएंगे। तो ये 3 पेज का एप्लीकेशन फॉर्म था, ये इस प्रकार से आपका है जो क्या हो जाता है यहाँ पर पूरा हो जाता है। अब मैं एक चीज़ बता देता हूँ इसके साथ में और आपने क्या भेजना है। अब आपने ये 2 फोटो तो हम यहाँ पर ऑलरेडी क्या है चिपका चुके हैं, ये आवेदन पत्र था, और एक फोटो आपने एक्स्ट्रा इस प्रकार का एक फोटो आपने एक्स्ट्रा इसमें इसके साथ में क्या है स्टेपल कर देना है। यहाँ पर स्टेपल कर देना है, पिन ऐसे लगा देना है और यहाँ पर या फिर इस कोने में लगा देना, कहीं भी लगा देना कि एक्स्ट्रा फोटो आपने इसके साथ में क्या है भेज देना है। और जितने भी डॉक्यूमेंट आपके पास हैं, 10वीं का है, आपके पास +2 का है, अपनी जाति प्रमाण पत्र का है, अपना डोमिसाइल का है, अपने आधार कार्ड की कॉपी है, उस सभी की आपने क्या है सेल्फ टेस्टेड कॉपी है जो इस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ में क्या है लगा देनी है। इसके बाद आपने एक छोटा लिफाफा तैयार करना है जो कि इस प्रकार का आपका छोटा लिफाफा रहने वाला होगा जो आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हो। यहाँ पर आपने क्या लिखना है इस छोटे लिफाफे पर, टू के बाद आपने अपना नाम, उसके बाद अपना सन ऑफ या फिर डॉटर ऑफ या फिर वाइफ ऑफ लिख के अपने हस्बैंड या फादर का नाम आपने लिखना। VPO अपने विलेज या शहर का नाम लिख देना, अपने डिस्ट्रिक्ट, अपना स्टेट, अपना पिन कोड यहाँ पर पूरा लिख देना और यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर आपने पूरा लिख देना है। और यहाँ पर आपने 42 रुपये की डाक टिकट आपने इस पर लगा देनी है। जो भी ऑफिशियली एडवर्टाइजमेंट निकली है उसमें लिखा हुआ है क्लियरली कि आपने 42 रुपये की डाक टिकट है जो आपने यहाँ पर चिपका देनी है। और ये भी छोटा लिफाफा है जो आपने इसी एप्लीकेशन फॉर्म के साथ में भेजना होता है, साथ में भेजना होता है। वो एप्लीकेशन इस प्रकार का वो छोटा लिफाफा है जो आपको बुक सेलर से प्राप्त हो जाएगा, जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हो सकता है ये व्हाइट कलर का भी हो और हो सकता है इस प्रकार से आपका है जो खाकी कलर का भी है जो बुक सेलर से आपको प्राप्त हो। इस पर ही आपने ये सारा मटेरियल है जो मैंने यहाँ पर दिखाया है, ये वाला पूरा का पूरा ये आपने इस पर लिखना होता है। और इस साइड में आपने यहाँ पर है जो 42 रुपये की डाक टिकट है जो आपने लगा देनी होती है। तो ये पूरा का पूरा है जो एप्लीकेशन के साथ आपने क्या है यहाँ पर इस प्रकार से पैक करना होता है। ये पूरा हमने पैक कर लिया और उसके बाद आपने एक बड़ा लिफाफा भी मिलता है जो कि बुक सेलर से जब आप ये फॉर्म निकलवाने जाओगे या फिर आप बुक सेलर के पास जाओगे तो इस प्रकार का एक बड़ा लिफाफा भी वहाँ से आपको प्रोवाइड करवाया जाता है, जिसमें कि ये पूरा का पूरा मटेरियल जितने आपने तैयार किया है एप्लीकेशन फॉर्म इस बड़े वाले लिफाफे में आपका बंद होके जाएगा। तो आपने इसमें क्या करना है, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, अगर ये ब्लैंक आपको मिले, प्रिंट आउट आपको ना मिले तो इस प्रकार से आपने ऊपर लिखना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करने वाले हो, जैसे कि अनुसेवक ग्रुप डी के लिए हम अप्लाई करने वाले, एंड कैटेगरी, किस कैटेगरी के लिए, यहाँ पर आप हम जनरल कैटेगरी के लिए अप्लाई कर रहे तो हमने यहाँ पर UR लिख दिया। आप SC के लिए अप्लाई कर रहे हैं SC लिखना है, ST लिखना है, OBC लिखना है, या फिर आपने EWS जो भी कैटेगरी आपकी बनती है वो आपने यहाँ पर लिख देनी है। यहाँ पर ऊपर इस पर एडवर्टाइजमेंट नंबर लिखना है, यानी कि इसकी विज्ञापन संख्या आपने लिख देनी है। एडवर्टाइजमेंट नंबर 01/2025, जो कि एप्लीकेशन फॉर्म शुरू होते ही जो पहला कॉलम है वो भी एडवर्टाइजमेंट का ही आपका है, वो वाला यहाँ पर लिख देना है। इसके बाद यहाँ पर आपको दिखाई देने वाला होगा फ्रॉम का मतलब है कि इसको भेजने वाला कौन है, इस एप्लीकेशन फॉर्म को भर कौन रहा, उसका नाम, उसके फादर हस्बैंड का नाम, उसका विलेज या टाउन का नाम, अपना डिस्ट्रिक्ट और अपना स्टेट और अपना मोबाइल नंबर आपने यहाँ पर लिख देना है। इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण जो एड्रेस आपका लिखने वाला होता है वो आपका ये होता है, क्योंकि इसी एड्रेस पर है जो इस एप्लीकेशन फॉर्म को जाना होता है। अगर यही आपने गलत भर दिया तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है नहीं पहुँच पाएगा और आप इस भर्ती से क्या हो जाओगे, बाहर हो जाओगे। तो 2 के बाद आपने लिखना प्रभारी न्यायाधीश व्यवहार न्यायालय गोड्डा 814133 ब्रैकेट में लिख देना है झारखंड। इस एड्रेस पर आप बाई हैंड भी जमा कर सकते हो, बाई डाक भेज सकते हो, स्पीड पोस्ट करवा सकते हो, रजिस्ट्री करवा सकते हो, जिस भी माध्यम से आप भेजना चाहें इस एप्लीकेशन फॉर्म को आपने इस एड्रेस पर आपने क्या है भेज देना है। और इस एप्लीकेशन फॉर्म की आपकी लास्ट डेट है जो आपको है जो थंबनेल पे मिल जाएगी, या फिर हमने जो इसका जो आपको एक एडवर्टाइजमेंट के साथ जो दूसरा वीडियो बनाया जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसमें हमने संपूर्ण जानकारी दी है कि इसकी लास्ट डेट क्या जो आपकी रहने वाली है। और ये वाला जो व्हाइट में हमने प्रिंट आउट आपको दिखा है, जब आप बुक सेलर से लेने जाओगे तो हो सकता है आपको इस प्रकार का खाकी सा ये इस प्रकार का लिफाफा आपको मिले, जैसा कि हम आपको दिखा रहे हैं। ये वाला इस प्रकार का एक खाकी से लिफाफा है जो हो सकता है, और हो सकता है वहाँ पर वाइट भी आपको लिफाफा प्राप्त हो। तो आपने इस प्रकार से इसको है जो फिल करना होता है, ये पूरा का पूरा, जैसे कि हमने यहाँ पर आपको फिल करके दिखाइए, पूरा का पूरा इस पे फिल करना
होता है। ये हमने प्रिंट आउट निकाला हुआ इसका और इसके समझाने के लिए, तो इस प्रकार से आपने ये तैयार कर देना। तो ये पूरा का पूरा है जो इस बड़े लिफाफे में आपने बंद करके है जो अपने रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से, स्पीड पोस्ट के माध्यम से आपने है जो भेजना होता है। तो ये थी पूरी जानकारी दोस्तों, जो कि आपका व्यवहारिक न्यायालय या फिर सिविल कोर्ट गोड्डा झारखंड में आपका रहने वाला है। उसमें जो ग्रुप डी की पोस्टें आपकी निकली हुई है, उसका ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आपने किस प्रकार से फिल करना, वो पूरा प्रोसेस आपको है जो इस वीडियो के माध्यम से आपको है जो करके दिखा दिया है। और जो ये एप्लीकेशन फॉर्म है, आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक है जो मिल जाएगा, वहाँ से इसको डाउनलोड कर लेना है और उसके बाद है जो आपने प्रिंट आउट निकलवा देना है और इसके बाद आपने भेज देना है। ऑफिशियली नोटिफिकेशन भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ऑफिशियली नोटिफिकेशन के जो साथ वीडियो बनाया हुआ है उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको है जो प्राप्त हो जाएगा। तो ये थी पूरी जानकारी दोस्तों, और आशा करते हैं हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी। पसंद आई तो हमारे चैनल को आपने क्या कर देना, सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को अपने दोस्तों मित्रों के साथ आपने शेयर जरूर कर देना है। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों।